तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल में। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं मर्सी फॉर नन नाम की इस बेहतरीन सीरीज के बारे में, जो कि हमें नेटफ्लिक्स की तरफ से देखने को मिली है और इसका सेक्शन 1 आउट कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। मर्सी फॉर नन कोरियाई 2025 की दक्षिण कोरियाई एक्शन नॉयर टेलीविजन सीरीज है जिसे यू किसियोंग ने लिखा है, चोई सुंगयून ने निर्देशित किया है और इसमें सो जी सब, हुह जूनहो, आहन गिलकांग, ली बेओमसू, गोंग म्यांग, चू यंगवू और जो हांचुल ने अभिनय किया है। इसे 6 जून 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। सार नाम गीजुन, एक पूर्व आपराधिक गिरोह का सदस्य, एक चोट के बाद अपने अतीत को पीछे छोड़ देता है। 11 साल बाद उसके छोटे भाई नाम गीसोक की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, जिससे गीजुन को सच्चाई का पता लगाने और बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में वापस जाना पड़ता है। कलाकार और पात्र। मुख्य सो जीसुब नाम गिजुन के रूप में एक संगठन के पूर्व सदस्य के रूप में उन्होंने अपनी एकिलीज टेंडन को तोड़ दिया और संगठन छोड़ दिया, लेकिन अपने छोटे भाई गीसोक की मृत्यु के कारण 11 साल बाद वापस आ गए। हुह जूनहो ली जुवून के रूप में एक जुवून का मुखिया, आहन गिलकांग गु बोंगसान के रूप में एक बोंगसान का मुखिया, जो जोवून का एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह है। ली बियोमसू सिम सुंगवोन के रूप में एक एन क्लीन के सीईओ, जो एक ट्रॉमा क्लीनिंग कंपनी है। गोंग म्यांग गु जुन्मो के रूप में एक बोंगसान का बेटा, जो अपने पिता से बोंगसान की बागडोर संभालेगा। चू यंगवू ली ग्यूमसन के रूप में एक जुवून का बेटा, जो एक अभियोजक है। चोई सुंगचियोल के रूप में जो हांचुल, एक जुवून का एक निर्देशक और जुवून का सक्षम सहायक। जुवून जंग गंजू जियोन हेबम के रूप में गीसियोक का सहायक। बोंगसन आहन से हो किम चुनसोक, बोंगसान का एक विभाग प्रमुख। पूर्व में जुवून के अधीन उसने बोंगसान में शामिल होने के लिए संगठन को धोखा दिया। कांग शिनह्यो हांग ह्यूनसोक, बोंगसान के एक निदेशक। किम ताइन जंग इनसोक, एक पूर्व एमएमए चैंपियन जिसे जूनमो द्वारा भर्ती किया गया था। डॉन मिल्स ह्युंगजिन, एक लड़ाकू जो इंसियोक के साथ था। अन्य जी यीसु एन क्लीन की महिला कर्मचारी के रूप में। कुसुंगहवान सियोल मेट्रोपॉलिटन पुलिस एजेंसी के जासूस के रूप में। ली सांगही एक वकील के रूप में। ली कियंग एक डॉक्टर के रूप में। कनेयामा बटा किम गिलरोक के रूप में। ली जेयू एक जैनिची कोरियाई अनुबंध हत्यारा। विशेष प्रस्तुतियां। चा सेउंगवोन चा येओंगरो के रूप में एक व्यक्ति जो जुवून और बोंगसन गिरोहों के सहअस्तित्व के लिए मौजूद है। वह सियोल मेट्रोपॉलिटन पुलिस एजेंसी का अधीक्षक है। नाम गिसेओक के रूप में। ली जुनह्युक एक गीजुन का छोटा भाई और जुवून का दूसरा प्रभारी। उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसके कारण गीजुन ने बदला लेने की राह पकड़ी। उत्पादन विकास। यह श्रृंखला ओह सेह्युंग और किम ग्यूनताए द्वारा वेबटून प्लाजा वॉर्स मर्सी फॉर नन पर आधारित है। 2. इसका निर्देशन चोई सुंगयून ने किया है, जिसे यू किसियोंग ने लिखा है और योंग फिल्म और स्टूडियो एन द्वारा निर्मित किया गया है। 3. डलाई फरवरी 2023 में सो जीसप को सीरीज में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया। 4 जुलाई में गोंग म्यांग को कास्ट किया गया और उन्होंने स्क्रिप्ट की सकारात्मक समीक्षा की। 5 अगस्त में ली जुनह्युक, हुह जूनहो, ली बेओमसू, आहन सेहो को और आहन गिलकांग को कास्ट किया गया, जिसमें पूर्व ने एक विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। 6, 7, 8, 9 फिल्माने। मुख्य फोटोग्राफी 2023 की दूसरी छमाही में शुरू होगी। मर्सी फॉर नन कोरियाई 2025 की दक्षिण कोरियाई एक्शन नॉयर टेलीविजन सीरीज है, जिसे यू किसियोंग ने लिखा है,
चोई सुंगयून ने निर्देशित किया है और इसमें सो जी सब, हुह जूनहो, आहन गिलकांग, ली बेओमसू, गोंग म्यांग, चू यंगवू और जो हांचुल ने अभिनय किया है। इसे 6 जून 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। सार नाम गीजुन, एक पूर्व आपराधिक गिरोह का सदस्य, एक चोट के बाद अपने अतीत को पीछे छोड़ देता है। 11 साल बाद उसके छोटे भाई नाम गीसोक की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, जिससे गीजुन को सच्चाई का पता लगाने और बदला लेने के लिए अपराध की दुनिया में वापस जाना पड़ता है। कलाकार और पात्र। मुख्य सो जीसुब नाम गिजुन के रूप में एक संगठन के पूर्व सदस्य के रूप में उन्होंने अपनी एकिलीज टेंडन को तोड़ दिया और संगठन छोड़ दिया, लेकिन अपने छोटे भाई गीसोक की मृत्यु के कारण 11 साल बाद वापस आ गए। हुह जूनहो ली जुवून के रूप में एक जुवून का मुखिया। आहन गिलकांग गु बोंगसान के रूप में एक बोंगसान का मुखिया, जो जोवून का एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह है। ली बियोमसू सिम सुंगवोन के रूप में एक एन क्लीन के सीईओ, जो एक ट्रॉमा क्लीनिंग कंपनी है। गोंग म्यांग गु जुन्मो के रूप में एक बोंगसान का बेटा, जो अपने पिता से बोंगसान की बागडोर संभालेगा। चू यंगवू ली ग्यूमसन के रूप में एक जुवून का बेटा, जो एक अभियोजक है। चोई सुंगचियोल के रूप में जो हांचुल, एक जुवून का एक निर्देशक और जुवून का सक्षम सहायक। जुवून जंग गंजू जियोन हेबम के रूप में गीसियोक का सहायक। बोंगसन आहन से हो किम चुनसोक, बोंगसान का एक विभाग प्रमुख। पूर्व में जुवून के अधीन उसने बोंगसान में शामिल होने के लिए संगठन को धोखा दिया। कांग शिनह्यो हांग ह्यूनसोक, बोंगसान के एक निदेशक। किम ताइन जंग इनसोक, एक पूर्व एमएमए चैंपियन जिसे जूनमो द्वारा भर्ती किया गया था। डॉन मिल्स ह्युंगजिन, एक लड़ाकू जो इंसियोक के साथ था। अन्य जी यीसु एन क्लीन की महिला कर्मचारी के रूप में। कुसुंगहवान सियोल मेट्रोपॉलिटन पुलिस एजेंसी के जासूस के रूप में। ली सांगही एक वकील के रूप में। ली कियंग एक डॉक्टर के रूप में। कनेयामा बटा किम गिलरोक के रूप में। ली जेयू एक जैनिची कोरियाई अनुबंध हत्यारा। विशेष प्रस्तुतियां चा सेउंगवोन चा येओंगरो के रूप में एक व्यक्ति जो जुवून और बोंगसन गिरोहों के सहअस्तित्व के लिए मौजूद है। वह सियोल मेट्रोपॉलिटन पुलिस एजेंसी का अधीक्षक है। नाम गिसेओक के रूप में। ली जुनह्युक एक गीजुन का छोटा भाई और जुवून का दूसरा प्रभारी। उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसके कारण गीजुन ने बदला लेने की राह पकड़ी। उत्पादन विकास यह श्रृंखला ओह सेह्युंग और किम ग्यूनताए द्वारा वेबटून प्लाजा वॉर्स मर्सी फॉर नन पर आधारित है। 2. इसका निर्देशन चोई सुंगयून ने किया है, जिसे यू किसियोंग ने लिखा है और योंग फिल्म और स्टूडियो एन द्वारा निर्मित किया गया है। 3. डलाई फरवरी 2023 में सो जीसप को सीरीज में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया। 4 जुलाई में गोंग म्यांग को कास्ट किया गया और उन्होंने स्क्रिप्ट की सकारात्मक समीक्षा की। 5 अगस्त में ली जुनह्युक, हुह जूनहो, ली बेओमसू, आहन सेहो को और आहन गिलकांग को कास्ट किया गया, जिसमें पूर्व ने एक विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। 6, 7, 8, 9 फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी 2023 की दूसरी छमाही में शुरू होगी। 5. मुक्त करना यह सीरीज 6 जून 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई थी। हुह जूनहो कोरियाई, जन्म 14 अप्रैल 1964, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता है। 3. 2. उनके नाम को पहले आधिकारिक तौर पर हुह जूनहो 4 के रूप में रोमानीकृत किया गया था और कभी-कभी अनौपचारिक रूप से हियो जूनहो के रूप में रोमानीकृत किया जाता है। हुह ने थिएटर में अपना करियर शुरू किया और एक चरित्र अभिनेता के रूप में फिल्म और टेलीविजन में सक्रिय हो गए।
विशेष रूप से 2003 की बॉक्स ऑफिस हिट सिल्मिडो के लिए, जिसके लिए उन्होंने ग्रैंड बेल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। 5, 6, 7 उन्होंने स्टेज म्यूजिकल गैम्बलर में कई बार प्रमुख भूमिका भी निभाई है। 8 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। 3 मार्च 1964 को जन्मे हु जूनहो 1960 और 1970 के दशक में एक प्रमुख व्यक्ति, अभिनेता हियो जंगकांग के बेटे हैं। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने उन्हें फिल्मांकन से पहले स्क्रिप्ट का अभ्यास करने का महत्व सिखाया और छोटी उम्र से ही उनकी अभिनय आकांक्षाओं का समर्थन किया। 9 हु शिनिल हाई स्कूल में बेसबॉल खेलने वाले पूर्व खिलाड़ी थे, जिन्हें कॉलेज से पहले चोट लग गई थी। उनके भविष्य को लेकर चिंतित उनकी मां ने उन्हें नृत्य सीखने का सुझाव दिया। उन्होंने सियोल इंस्टीट्यूट ऑफ द आर्ट्स से नृत्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और निजी पाठों के माध्यम से गायन सीखा। 10 आजीविका। हु ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की थी। उन्होंने निर्देशक ली क्यूह्युंग की ब्लू स्केच से फिल्मी करियर की शुरुआत की। 11 हियो जुनहो अपनी 2003 की फिल्म सिल्मिडो के बाद प्रमुखता में आए, जो 10 मिलियन दर्शकों तक पहुंचने वाली पहली कोरियाई फिल्म थी, जिसके लिए उन्होंने ग्रैंड बेल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। 5, 6, 7 2006 में उन्होंने द रेस्टलेस में बांचू के रूप में अभिनय किया, जो एक शाही भूत भगाने वाला है जो अपने परिवार के नुकसान पर नाराजगी जताता है और भ्रष्ट सत्ता के खिलाफ लड़ते हुए मर जाता है। 12 2006 में उन्होंने अपने पिता, अभिनेता हियो जंगगैंग के नाम पर जंगगैंग एंटरटेनमेंट की स्थापना की। उनका पहला काम किम हीसन और पार्क जियून अभिनीत फ्यूजन ऐतिहासिक नाटक हेओवा है। 13, 14 व्यक्तिगत जीवन। हेओ जुनहो, एक पूर्व बौद्ध, ने 2004 में एक घातक कार दुर्घटना से बचने के बाद ईसाई धर्म अपना लिया। वह अब एक कट्टर ईसाई है। 14 उसकी एक बेटी है। 13 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका 1986 चुंग, नीला स्केच जूनहो। 1989 सुप्रभात, श्रीमती राष्ट्रपति महोदया किम बबुरी। 1991 एक छोटा सा निरंकुश गणराज्य मध्यस्थ, ग्रीन स्लीव्स वियतकांग मिन। 1992 27 गुलाब संगजिन, सफेद बिल्ला सार्जेंट हांग। 1993 हमें हवा वाले दिनों में अपगुजियोंगडोंग अवश्य जाना चाहिए क्योंगताए, तारों वाले द्वीप की ओर ग्रामवासी। 1994 हॉलीवुड के इस बच्चे का जीवन और मृत्यु निगरानी वाले लड़ाई दृश्य में अभिनेता कैमियो। कॉपी और खूनी नाक कैमियो। समुद्री डाकू ह्युंगबेक। ली बियोमसू, जन्म 16 अक्टूबर 1969, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता है। उन्हें सिंगल्स 2003, जायंट 2010, ऑन एयर 2008, सर्जन बोंग दाल्ही 2007, साथ ही हिस्ट्री ऑफ ए सैलरीमैन 2012 में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। आजीविका। ली ने 1988 में सियोल में चुंगांग विश्वविद्यालय में थिएटर विभाग में दाखिला लिया। 2 उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत 1990 की फिल्म कुराए काक्कुमुन हनुलुल बोजा, हाँ लेट्स लुक अप एट द स्काई नाउ एंड अगेन से की। 3 अपने डेब्यू के बाद वे द जिनकगो बेड, सिटी ऑफ द राइजिंग सन, द एनार्किस्ट्स, जंगल जूस और वेट ड्रीम्स जैसी फिल्मों में दिखाई दिए, लेकिन 2003 की फिल्म सिंगल्स ने उन्हें स्टारडम की बुलंदियों पर पहुंचाया। 3 कोरियाई प्रेस ने उन्हें द लिटिल जायंट ऑफ चुंगमुरो, हॉलीवुड का कोरियाई समकक्ष, करार दिया है। जायंट में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ टीवी ड्रामा अभिनेता के लिए 2011 सियोल आर्ट एंड कल्चर अवार्ड मिला। 4 व्यक्तिगत जीवन। रिश्ते। 2003 में ली ने कॉलेज की एक सहपाठी से शादी की, लेकिन शादी के 5 महीने बाद ही उनका तलाक हो गया। बताया गया कि तलाक का कारण पारिवारिक कलह, वित्तीय विवाद और व्यक्तित्व में अंतर था। हालांकि
ऐसा कहा जाता है कि दोनों ने अपनी शादी को पंजीकृत नहीं कराया था, इसलिए उनके परिवार के रजिस्टर में कोई समस्या नहीं आई। 5 मई 2010 में उन्होंने एक पूर्व समाचार एंकर और अंग्रेजी दुभाषिया ली यूनजिन से शादी की, जो उनसे 14 साल छोटी है। 3 मई में शादी समारोह के तुरंत बाद उन्होंने घोषणा की कि वे अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे थे। उनकी बेटी ली सोयूल 1 मार्च 2011 को पैदा हुई थी। 21 फरवरी 2014 को उनके बेटे ली दायूल का जन्म हुआ। 16 मार्च 2024 को शादी के 14 साल बाद ली की एजेंसी एक एंटरटेनमेंट ने उनके और उनकी पत्नी के अलग होने की खबरों की पुष्टि की और कहा कि यह जोड़ा तलाक के लिए बातचीत कर रहा है। 9 वे वर्तमान में तलाक के विवाद में शामिल है। उनकी पत्नी ने सोशल मीडिया पर अभिनेता पर बेवफा होने और तलाक की कार्यवाही में असहयोग करने का आरोप लगाया है। उसने यह भी आरोप लगाया कि वह उसे अपने बेटे को देखने से रोक रहा है। उनका बेटा वर्तमान में सियोल में ली के साथ रहता है, जबकि उनकी बेटी बाली में उनकी पत्नी के साथ रहती है। अपनी एजेंसी द्वारा जारी एक बयान के माध्यम से ली ने अपनी अलग हुई पत्नी के दावों का खंडन किया। 10, 11, 12, 13 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2024 राउंडअप सजा जंग तायसू 14 2023 राउंडअप कोई रास्ता नहीं जंग तायसू 15 2022 20वीं सदी की लड़की स्कूल शिक्षक विशेष उपस्थिति नेटफ्लिक्स फिल्म 16 घर वापस आना कांग डॉन 17 18 2019 आजादी की दौड़ ह्वांग जेहो 2018 अधूरा ओह यंगमिन 2016 मूर्खतापूर्ण योजनाएं चा ब्युंगह्युन ऑपरेशन क्रोमाइट लिम गेजिन अविस्मरणीय योंगचुल कैमियो 2015 अंदर की खूबसूरती वूजिन 2014 दिव्य चाल सालसू 2013 आइरिस 2 यू जंगवोन 3 दर्पण निदेशक 2012 मेरे मृत शरीर पर बेक ह्युनचुल 2009 हांग गिल्डोंग के वंशज हांग मुहेउक मिस्टर जे का अजीब गुमशुदा मामला जंग सेउंगपिल नीले रंग से ज्यादा चाजूवान किंग कांग को उठाना ली जीबोंग 2008 मौत की घंटी ह्वांग चांगोक 2007 प्रोजेक्ट मेकओवर ओह ताइहून कैमियो 2006 मेरी पत्नी एक गैंगस्टर है 3 की चुल 200 पाउंड सौंदर्य टैक्सी ड्राइवर को मारा कैमियो मिशन सेक्स कंट्रोल बयोन सुक्कू किम डोंगह्यून कोरियाई 26 मई 1994 को जन्मे, जिन्हें पेशेवर रूप से गोंग म्यूंग कोरियाई के नाम से जाना जाता है, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता है। वह 5 उरप्रिस के सदस्य है। एक उन्हें टेलीविजन सीरीज द ब्राइड ऑफ हेबेक 2017, रिवोल्यूशनरी लव 2017, बी मेलोड्रामेटिक 2019 और लवर्स ऑफ द रेड स्काई 2021 और बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म एक्सट्रीम जॉब 2019 में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। आजीविका 2013 में गोंग ने टैलेंट एजेंसी फैंटागियो द्वारा गठित 5 उरप्रिस एक्टर ग्रुप के सदस्यों के साथ मिलकर वेब सीरीज आफ्टर स्कूल लकी और नॉट में अपने अभिनय की शुरुआत की। 2 इसके बाद उन्होंने एमबीसी ऐतिहासिक ड्रामा स्प्लेंडिड पॉलिटिक्स 2015, एसबीएस रोमांस कॉमेडी ड्रामा एंटरटेनर 2017 और टीवीएन रोमांस कॉमेडी सीरीज ड्रिंकिंग सोलो 2016 में सहायक भूमिकाएं निभाईं। बाद में 2016 में वह एमबीसी रियलिटी शो वी गॉट मैरिड में शामिल हुए, जहां उनकी जोड़ी अभिनेत्री जंग हयेसुंग के साथ बनी। 3 2017 में गोंग ने 2 एपिसोड ड्रामा द हैप्पी लोनर में प्रमुख भूमिका निभाई, जो केबीएस 2 पर प्रसारित हुआ। उसी वर्ष उन्होंने फैंटेसी रोमांस ड्रामा द ब्राइड ऑफ हेबेक 4 में बिरियोम गॉड ऑफ द लैंड ऑफ द स्काई की भूमिका निभाई और टीवीएन ड्रामा रिवोल्यूशनरी लव में क्वोन जेहून की भूमिका निभाई। 5 2019 में
उन्होंने एक्शन कॉमेडी फिल्म एक्सट्रीम जॉब में जेहून के रूप में अभिनय किया, जो जासूसों की एक टीम का सबसे कम उम्र का सदस्य था। 6. यह फिल्म दक्षिण कोरिया में बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता बन गई, जिसने केवल 15 दिनों में 10 मिलियन टिकट बिक्री को पार कर लिया। 7. यह वर्तमान में दक्षिण कोरियाई फिल्म इतिहास में दूसरी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म है। 8. अपनी भूमिका के लिए उन्हें कई पुरस्कार समारोहों में सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता के लिए 6 नामांकन मिले, उनमें से 2 में जीत हासिल की। उस वर्ष के अंत में वह ऐतिहासिक फिल्म होमे फटाले 9 और जेटीबीसी टीवी श्रृंखला बी मेलोड्रामेटिक में दिखाई दिए। 10. जुलाई 2019 में गोंग। अप्रैल 2020 में गोंग ने नई प्रबंधन एजेंसी सरम एंटरटेनमेंट के साथ हस्ताक्षर किए। पिछली प्रबंधन कंपनी के साथ उनका अनुबंध समाप्त होने के बाद 11. 2021 में गोंग ने ऐतिहासिक काल्पनिक नाटक लवर्स ऑफ द रेड स्काई में अभिनय किया, जो एसबीएस पर प्रसारित हुआ। 12. उन्होंने ग्रैंड प्रिंस यांगम्योंग की भूमिका निभाई, एक इत्मीनान से राजकुमार जो पेंटिंग, सुलेख और कविता का विशेषज्ञ है। 13. उसी वर्ष बाद में वह टीवीएन ट्रैवल वैरायटी शो हाउस ऑन व्हील्स के तीसरे सीजन के कास्ट मेंबर बन गए। 14. 2022 में गोंग किम हानमिन की युद्ध एक्शन फिल्म हंसन राइजिंग ड्रैगन में कमांडर यी योकी के रूप में दिखाई दिए। 15. 2025 में उन्होंने टीवीइंग में मुख्य किरदार वे बैक लव निभाया। 16. व्यक्तिगत जीवन। उनका एक छोटा भाई डोयंग, असली नाम किम डोंगयंग है, जो लड़कों के समूह एनसीटी का सदस्य है। 17. 18. सैन्य सेवा। 5 नवंबर 2021 को यह बताया गया कि गोंग को अनिवार्य सैन्य सेवा के लिए सम्मन मिला था। 19. 20. उन्होंने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए स्थान का खुलासा किए बिना 14 दिसंबर 2021 को सेना में भर्ती हुए। 21. 22. उन्हें 13 जून 2023 को छुट्टी दे दी गई। 23. 24. फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2013 यदि तुम में होते छे सोनजय। बर्फ नदी लघु फिल्म 2014 भविष्यहीन चीजें की चियोल। मेरे दरवाजे पर एक लड़की पुलिस अधिकारी क्वोन सोनोह। 2016 सुसेक सांगवू 25। 2019 चरम नौकरी जासूस जेहून 6। होमे फेटाले यू संग 9। खुशी का नुस्खा नाम गुंग जिनसू। 2022 हंसन राइजिंग ड्रैगन यी योकी 26। 20वीं सदी की लड़की जंग वूनहो कैमियो नेटफ्लिक्स फिल्म 27। 2023 रोमांस को खत्म करना किम बम्वू 28। 2024 एक तरह का नागरिक जायमिन 29। 30। टेलीविजन श्रृंखला। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2014 बोमी का कमरा गोंग म्यूंग कैमिया। 2015 शानदार राजनीति जाग्युंग। युनजिन किम कोरियाई। जन्म 7 नवंबर 1973, एक दक्षिण कोरियाई और अमेरिकी अभिनेत्री है। 3. अविश्वसनीय स्रोत। 4. 5. उन्हें दक्षिण कोरियाई फिल्म श्री 1999 में उत्तर कोरियाई जासूस बेंगही और अमेरिकी टेलीविजन सीरीज लॉस्ट 2004 से 2010 में सनहवा क्वोन की भूमिका के लिए जाना जाता है। उनकी अन्य उल्लेखनीय कृतियों में 7 डेज 2007, हार्मनी 2010, द नेबर्स 2012 और ओर टू माई फादर 2014 शामिल है। प्रारंभिक जीवन। किम का जन्म प्योंगचांगडोंग, जोंगनो जिला, सियोल, दक्षिण कोरिया में हुआ था। वह 1983 से 1984 में अपने परिवार के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका चली गईं। 6. वे स्टेटन द्वीप, न्यूयॉर्क में रहते थे। वह 7वीं कक्षा में मिडिल स्कूल ड्रामा क्लब में शामिल हुई और संगीत में माई फेयर लेडी में अभिनय किया। 7. किम ने मैनहट्टन के प्रतिष्ठित फियोरेलो एच.
लागार्डिया हाई स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स से हाई स्कूल की पढ़ाई की और 1989 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 8 वहाँ से उन्होंने लंदन एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स लैम्ब्डा में ड्रामा की पढ़ाई की। 7 और बाद में बोस्टन विश्वविद्यालय से ड्रामा में बीएफए की डिग्री हासिल की। 7 वह एक प्रशिक्षित डांसर और मार्शल आर्ट फाइटर भी है। 7 आजीविका। स्नातक होने के बाद किम ने एमटीवी पर, एबीसी पर सोप ओपेरा शैली के नाटकों में और ऑफ ब्रॉडवे मंच पर कई छोटे हिस्से निभाए। 7 1996 में किम ने कोरिया लौटने का फैसला किया। 7 उन्होंने स्प्लेंडिड हॉलिडे 1997 में अभिनय किया। 7 उन्हें टीवी नाटक वेडिंग ड्रेस में कास्ट किया गया। 7 उनकी सफल शुरुआत 1999 की फिल्म शिरी से हुई। 7 दक्षिण कोरिया की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म। शिरी उस समय कोरियाई इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। नवंबर 2000 में उन्होंने द लीजेंड ऑफ गिंको में कांग जेग्यू के साथ अपना सहयोग जारी रखा। 7 एक जापानी फिल्म और लॉस एंजिल्स में सेट एक फीचर में अभिनय करने के बाद किम साइंस फिक्शन फीचर येस्टरडे में दिखाई दिए। 7 फिर 2002 में किम ने डॉक्यूमेंट्रीकार ब्यून यंगजू की फीचर फिल्म डेब्यू अर्दोर में मुख्य भूमिका निभाई। 9 2004 में किम ने अमेरिकी टेलीविजन सीरीज लॉस्ट में काम करना शुरू किया, जो 6 सीजन तक चली। 9 2006 में उन्हें स्टफ के कवर पर दिखाया गया, साथ ही एक अंदरूनी प्रसार पर भी। 2006 में मैक्सिम ने अपनी वार्षिक हॉट 100 सूची में किम को 98वें स्थान पर रखा। 10 किम 2011 में। 2013 में एबीसी ड्रामा सीरीज मिस्ट्रेसेस में उनकी प्रमुख भूमिका थी। 11 2015 में किम। 2018 में किम ने सुश्री मां नेमेसिस श्रृंखला की हेडलाइनिंग करके कोरियाई टेलीविजन पर वापसी की। 12 2022 में उन्होंने मनी हीस्ट के कोरियाई रीमेक मनी हीस्ट कोरिया संयुक्त आर्थिक क्षेत्र में सीन वूजिन के रूप में अभिनय किया। 9 2023 में उन्होंने अंग्रेजी कोरियाई नेटफ्लिक्स टीवी सीरीज 100 किट्टी में प्रिंसिपल जीना लिम के रूप में काम किया। 9 व्यक्तिगत जीवन। किम ने लॉस्ट के लिए अपने अंतिम दृश्यों की शूटिंग के बाद मार्च 2010 में ओहू द्वीप पर अपने पूर्व प्रबंधक पार्क जियोंगह्योक से शादी कर ली। 13 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 1999 शिरी ली म्यूंगह्यून बटा ली बेंगही। 2000 जिनको की किंवदंती यौन। 2001 जल्दबाजी करना सियोयोंग। 2002 लौ हथेली जीनी कल किम हिसु बटा नो हिसु ललक मीह्यून। 2005 जून की डायरी सेओ युनही। 2007 माह। 2008 7 दिन यूजियोन। 2010 सद्भाव जियोंगहे। 2011 दिल की धड़कन चाय येओनही। 2012 पड़ोसी क्यूंगही। 2014 मेरे पिता के लिए स्तुति यंगजा। 2017 गायब हुए लोगों का घर कांगमीही। 2020 प्यादा म्यूंगजा विशेष उपस्थिति। 2022 स्वीकारोक्ति यांग शिने 14। 2024 बुरे दिन जियोंगा 15 16, जिसमें सो जी सब, किम युनजिन, नाना और ह्वांग सन्ही ने अभिनय किया है। ओरियोल पाउलो की 2016 की स्पेनिश फिल्म द इनविजिबल गेस्ट पर आधारित यह फिल्म एक ऐसे व्यक्ति की कहानी दर्शाती है जिसे एक बंद कमरे में हुई हत्या के अपराधी के रूप में पहचाना गया है और उसका वकील सच्चाई तक पहुंचता है। फिल्म का प्रीमियर 20 मार्च 2022 को 36वें फ्राइबर्ग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। 2-3 और इसका इतालवी प्रीमियम 30 अप्रैल 2022 को 24वें उडीन फार ईस्ट फिल्म फेस्टिवल में फेस्टिवल की समापन फिल्म के रूप में दिखाया गया था। 4 इसे 26 अक्टूबर 2022 को दक्षिण कोरिया में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। 5 कथानक। आईटी कंपनी के सीईओ यू मिनहो अपनी पूर्व प्रेमिका किम सीही की हत्या के मामले में मुख्य संदिग्ध है। जब पुलिस उन्हें होटल के कमरे में
किम की लाश के साथ पाती है, जो अंदर से बंद था। मिन्हो के वकील ने सिफारिश की है कि मिन्हो को अपने बचाव के लिए एक कुशल बचाव वकील यांग शिने को नियुक्त करना चाहिए। शिने पहली बार मिन्हो से मिलने के लिए उसके बर्फ से ढके दूरदराज के केबिन में जाती है और तय करती है कि क्या वह केस लेना चाहती है। मिन्हो उसे बताती है कि उसने और सीही ने 2 महीने पहले अपने अफेयर को खत्म करने के बाद से एक दूसरे को नहीं देखा था और वे केवल होटल में किसी ऐसे व्यक्ति के निर्देश पर मिले थे जो अफेयर को लेकर उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। मिन्हो का दावा है कि एक अज्ञात हमलावर ने उस पर हमला किया और जब वह उठा तो सीही पहले ही मर चुकी थी। शिने मिन्हो को उसके साथ सच बोलने की सलाह देती है क्योंकि उसे संदेह है कि यह मामला हान सेंजे नामक एक युवक के लापता होने से जुड़ा है। मिन्हो का कहना है कि 2 महीने पहले वह और सीही केबिन में मिले थे, जहां उन्होंने संबंध समाप्त कर लिया था। जब वे मिन्हो की कंपनी की कार में जा रहे थे, तो सीही ने एक हिरन से बचने के लिए कार को मोड़ दिया, जिससे उनकी कार बंद हो गई और दूसरी कार एक चट्टान से टकरा गई। अपने संबंध के उजागर होने के डर से सीही ने मिन्हो को दूसरी कार और उसके मृत चालक सेंजे से छुटकारा पाने के लिए मना लिया। जब मिन्हो कार और शव को ठिकाने लगाने के लिए चला गया, तो सीही रुकी हुई कंपनी की कार में इंतजार कर रही थी और उसे हान यंगसोक नामक एक मैकेनिक ने मदद की, जो संयोग से वहां से गुजर रहा था। यंगसोक सेंजे के पिता है। मिन्हो और सीही अपनी जिंदगी में वापस लौट आए और मिन्हो ने अपने वकील से कंपनी की कार को नष्ट करवाकर उसे चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। हालांकि यंगसोक ने सोंजे के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस को सीही और कार का विवरण दिया, जिससे वह संदिग्ध बन गई। शिने मिन्हो को सुझाव देती है कि उसे जो ब्लैकमेल संदेश मिला था वह अफेयर के बारे में नहीं था, बल्कि सोंजे के साथ हुई घटना के बारे में था। वह मिन्हो को बताती है कि सोंजे की मां, ली हीजंग, होटल में रिसेप्शनिस्ट थी और यह संभव है कि सोंजे के माता-पिता ने अपने बेटे का बदला लेने के लिए सीही को मारने और मिन्हो को फंसाने के लिए मिलकर काम किया हो। मिन्हो इस बचाव रणनीति को स्वीकार करता है और दावा करता है कि उसने यंगसोक को कमरे में देखा था, लेकिन शिने इसे झूठ बताती है। शिने ने खुलासा किया कि उसने होटल में सोंजे की मां के काम करने के बारे में झूठ बोला था, ताकि मिन्हो को सच बताने के लिए मजबूर किया जा सके। शिने का सुझाव है कि सीही के बजाय मिन्हो घटना का असली निर्णय करता था। वह कार चला रहा था और उसने शव को ठिकाने लगाकर इसे छिपाने का फैसला किया। हालांकि सीही को अपराध बोध हो रहा था और उसने सोंजे के लापता होने में अपनी भूमिका स्वीकार करने के लिए यंगसोक से संपर्क किया। कोई ब्लैकमेलर नहीं था। सीही ने मिन्हो को होटल में मिलने का संदेश भेजा, जहां उसे उम्मीद थी कि वह उसे भी कबूल करने के लिए राजी कर लेगी, लेकिन मिन्हो ने उसे मार डाला और खुद को पुलिस द्वारा गिरफ्तार होने दिया। मिन्हो कबूल करता है कि यह परिदृश्य सही है और उसने सीही को मारा है। शिनेई खुद को मिन्हो का वकील बनने के लिए प्रतिबद्ध करते हुए समझौते पर हस्ताक्षर करती है और प्रस्ताव करती है कि वे सेओंजे के शरीर पर सबूत लगाए, ताकि सीही को मरणोपरांत उसकी मौत को छिपाने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया जा सके। मिन्हो एक नक्शे पर उस झील की ओर इशारा करता है जहां उसने कार को डुबोया था, लेकिन यह भी जोड़ता है कि शिनेई को कार में लगे रिंच को नष्ट करने की जरूरत है। जब मिन्हो कार को पानी में धकेलने वाला था, तब सेओंजेई अभी भी जीवित था और मिन्हो ने उसे रिंच से पीट-पीट कर मार डाला। यह पता चलता है कि शिने ली हीजंग है, जो सेंजे की मां और एक सेवानिवृत्त अभिनेत्री है। उसने और यंगसोक ने मिन्हो के साथ बैठक का मंचन करने और उससे कबूल करवाने के लिए असली यांग शिने का अपहरण कर लिया कि सेंजे का शव कहाँ है। मिन्हो को सच्चाई का एहसास तब होता है जब वह असली शिने के हस्ताक्षर की तुलना हीजंग से करता है। वह हीजंग पर हमला करता है और बताता है कि उसने शव के स्थान के बारे में झूठ बोला था। वह पुलिस को बुलाता है और ऐसा दिखाता है कि हीजंग ने उसे मारने की कोशिश की थी। पुलिस हीजंग और योंगसोक को गिरफ्तार करती है।
जिनमें से बाद वाला बाहर बातचीत सुन रहा था। हालांकि हीजंग को एहसास हो गया है कि मिन्हो जानबूझकर केबिन में आया था। सेंजे की कार और शव केबिन के ठीक बगल में झील में है और हीजंग यहाँ उस रिंच को खोजने आया था जिसका इस्तेमाल उसने सेंजे को मारने के लिए किया था। पुलिस जमी हुई झील में खुदाई करती है और कार ढूंढती है, जिसके बाद मिन्हो को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गालना सो जी सब यू मिन्हो के रूप में 6, यांग शिनय, ली हीजंग के रूप में किम युनजिन, नाना किम सेही के रूप में 7, ह्वांग सनही 8, चोई क्वांगिल, हान यंगसोक के रूप में, जांग तायसू के रूप में होंग सियोजून 9, हान गैप्सू हान सियोंजे के रूप में 9, पार्क मिह्यून एक होटल रिसेप्शनिस्ट के रूप में 9। उत्पादन सितंबर 2019 में यह घोषणा की गई कि सो जीसब फिल्म कन्फेशन के साथ फिल्मों में वापसी करेंगी। 10 और किम युनजिन को मुख्य महिला भूमिका निभाने के लिए चुना गया। 11 नवंबर 2019 में नाना को फिल्म में लिया गया। 12 मुख्य फोटोग्राफी 16 दिसंबर 2019 को शुरू हुई और फिल्म 29 फरवरी 2020 को खत्म हुई। 13 मुक्त करना कन्फेशन का प्रीमियर 20 मार्च 2022 को 36वें फ्राइबर्ग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। 2 अप्रैल 2022 में इसे प्रतियोगिता अनुभाग में 42वें फैंटास्पोर्टो पोर्टो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आमंत्रित किया गया, जहां इसने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। 14 इसे 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक आयोजित 24वें उडीन फार ईस्ट फिल्म महोत्सव में समापन फिल्म के रूप में भी चुना गया था। 15 जुलाई 2022 में इसे 21वें न्यूयॉर्क एशियाई फिल्म महोत्सव में आमंत्रित किया गया था, जहां इसे उत्तरी अमेरिकी प्रीमियर के लिए 23 जुलाई को एशिया सोसाइटी के लीला एचेसन वालेस ऑडिटोरियम में प्रदर्शित किया गया था। 17 इसे 26वें फैंटासिया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी आमंत्रित किया गया था। फिल्म को 40वें ब्रुसेल्स इंटरनेशनल फैंटास्टिक फिल्म फेस्टिवल में आमंत्रित किया गया था और 1 सितंबर 2022 को बेल्जियम प्रीमियर के लिए प्रदर्शित किया गया था। 21 यह फिल्म 26 अक्टूबर 2022 को दक्षिण कोरिया में सिनेमाघरों में रिलीज की गई। 23 होम मीडिया यह फिल्म 6 दिसंबर 2022 से IPTV, केटी ओलेह टीवी, SKB टीवी, LG U+ टीवी, होम चॉइस, गूगल प्ले, एप्पल टीवी, TVING, वेव, नावर टीवी, केटी स्काई लाइफ और कूपंग प्ले पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध कराई गई है। 24 स्वागत एशियन मूवी पल्स की टेरेसा वेना ने निर्देशन, छायांकन और प्रदर्शन की सराहना की और लिखा, न केवल 2 मुख्य भूमिकाओं में इसके महान अभिनेताओं के लिए धन्यवाद। कन्फेशन एक साधारण अपराध फिल्म से कहीं अधिक है। यह अपनी बुद्धिमान संरचना से भी आकर्षित करती है, केवल अंत थोड़ा असंतुष्ट छोड़ता है। 25 किम ताएरी, कोरियाई, जन्म 24 अप्रैल 1990, एक दक्षिण कोरियाई अभिनेत्री है। उन्हें पार्क चान-वुक की समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म द हैंडमेडन 2016 में सूखी के रूप में उनकी ब्रेकआउट भूमिका के लिए व्यापक मान्यता मिली, जिसका प्रीमियर कान फिल्म समारोह में हुआ और उन्हें कई सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री के पुरस्कार मिले। उन्होंने 1987, व्हेन द डे कम्स 2017, लिटिल फॉरेस्ट 2018 और स्पेस स्वीपर्स 2021 में अभिनय किया। किम को टेलीविजन में भी सफलता मिली। उन्होंने ऐतिहासिक ड्रामा मिस्टर सनशाइन 2018 में छोटे पर्दे पर अपनी शुरुआत की और बाद में 25-21 2022, रेवेनेंट 2023 और जियोंग्योन द स्टार इज बॉर्न 2024 में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रशंसा प्राप्त की। उन्होंने क्रमशः 25-21 और जियोंग्योन द स्टार इज बॉर्न के लिए 2022 और 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बेक्सेंग आर्ट्स अवार्ड जीता। 2024 में किम को गैलप कोरिया का टेलीविजन
एक्टर ऑफ द ईयर नामित किया गया। 4. प्रारंभिक जीवन। किम तायरी का जन्म 24 अप्रैल 1990 को सांगबोंगडोंग, जुंगनांग जिला, सियोल, दक्षिण कोरिया में हुआ था। 1. यंगशिन नर्सिंग बिजनेस हाई स्कूल को से स्नातक होने के बाद किम ने 2008 से 2012 तक क्योंग ही विश्वविद्यालय में पत्रकारिता और संचार का अध्ययन किया। 5. 6. कॉलेज के थिएटर क्लब में शामिल होने के बाद किम को कॉलेज के दूसरे वर्ष में अभिनेत्री बनने की प्रेरणा मिली। 7. आजीविका। 2012 से 2015 प्रारंभिक करियर। कॉलेज से स्नातक होने के बाद किम ने 1 साल तक डेहाक्रो में इरू थिएटर मंडली के तकनीकी दल के सदस्य के रूप में काम किया। 8. बाद में किम को 2012 में स्पूनफेस स्टाइनबर्ग के निर्माण में कांग एशिम के लिए एक अंडरस्टडी के रूप में लिया गया था, लेकिन उन्हें मंच पर प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिला। 9. बाद में उन्होंने पैंसी और आस्क फॉर लव नाटकों में अभिनय किया और 2013 में स्पूनफेस स्टाइनबर्ग के पुनः प्रसारण के लिए डबलकास्ट किया गया। 9. 10. उसी वर्ष उन्होंने मून यंग को फिल्माया, जो एक लघु फिल्म थी जो 2015 में सियोल इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल में शुरू हुई। एक नाटकीय संस्करण 2017 में जारी किया गया था। 11. 12. 2014 में किम जे वाइट कंपनी में शामिल हो गई और कई टीवी विज्ञापनों में दिखाई दीं। 10. 2016 वर्तमान फीचर डेब्यू और हाई प्रोफाइल भूमिकाएं। किम तायरी ने सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री के लिए ब्लू ड्रैगन फिल्म पुरस्कार 2016 जीता। 2016 में किम ने पार्क चान-वुक की द हैंडमेडन में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की, जहां उन्हें 1500 अभिनेत्रियों में से चुना गया था जिन्होंने इस भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था। 14. फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड्स, डायरेक्टर कट अवार्ड्स, बिल्ड फिल्म अवार्ड्स और बुसान फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ नई अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। पार्क ने बताया कि किम के बारे में उनकी पहली धारणा ने उन्हें अभिनेत्री कांग हयेजंग के साथ अपनी पहली मुलाकात की याद दिला दी, जिन्होंने पार्क की 2003 की फिल्म ओल्ड बॉय में अपने करियर की सफलता हासिल की थी। 15. 16. 2017 में किम। 2017 में किम राजनीतिक थ्रिलर 1987 व्हेन द डे कम्स में कलाकारों की टुकड़ी का हिस्सा थीं, जिसने उन्हें ग्रैंड बेल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकन दिलाया। 17. 18. 19. 2018 में किम ने रयू जुनियोल और जिन कीजू के साथ मंगा सीरीज लिटिल फॉरेस्ट के कोरियाई फिल्म रूपांतरण में मुख्य भूमिका निभाई। 20. 21. जिसके लिए उन्होंने डायरेक्टर कट अवार्ड जीता और ब्लू ड्रैगन फिल्म अवार्ड, बेक्सेंग आर्ट्स अवार्ड और बिल्ड फिल्म अवार्ड के लिए नामांकन प्राप्त किया। ये सभी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए थे। 22. 23. उसी वर्ष किम ने किम यूनसूक द्वारा लिखित पीरियड मेलोड्रामा मिस्टर सनशाइन में छोटे पर्दे पर अपनी शुरुआत की। 24. और उन्हें उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बेक्सेंग आर्ट्स अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। 25. मिस्टर सनशाइन कोरियाई केबल टेलीविजन के इतिहास में छठा सबसे ज्यादा रेटिंग वाला ड्रामा बन गया। 26. 2021 में किम ने सॉन्ग जोंगकी के साथ पहली कोरियाई अंतरिक्ष ब्लॉकबस्टर स्पेस स्वीपर्स में अभिनय किया। मूल रूप से जुलाई 2020 के प्रीमियर के लिए स्लेट किया गया था, जिसे कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया था। 29. फिल्म फरवरी 2021 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। 30. 31. फिल्म ने कम से कम 16 देशों में नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर शुरुआत की और अपनी रिलीज के पहले 28 दिनों के दौरान नेटफ्लिक्स पर 26 मिलियन से अधिक घरेलू दर्शकों को इकट्ठा किया। 32. अगस्त 2021 में जेवाइट के साथ अनुबंध समाप्त होने के बाद किम मैनेजमेंट एमएमए में चली गईं। 33. 2022 में किम ने टीवीएन के आने वाले युग के नाटक 25-21 में नाम जूhyuk के साथ अभिनय किया, जो 2018 के बाद से 4 वर्षों में छोटे पर्दे पर उनकी वापसी थी। यह श्रृंखला व्यावसायिक रूप से सफल रही और कोरियाई केबल टेलीविजन के इतिहास में
सबसे अधिक रेटिंग वाले नाटकों में से एक बन गई। 34 नाटक में नाहीडो के अपने चित्रण के लिए उन्होंने 58वें बेक्सेंग आर्ट्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, टेलीविजन और सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेत्री दोनों पुरस्कार जीते। 35 उसी वर्ष उन्होंने चोई डोंगहून की विज्ञानफाई अपराध फिल्म एलिनॉइड में अभिनय किया। 36 37 ली आहन के रूप में अपनी भूमिका की तैयारी के लिए किम ने एक्शन स्कूल में भाग लिया और मार्शल आर्ट, शूटिंग और जिम्नास्टिक सीखा। 38 39 नवंबर 2023 में किम को टीवीएन के ऐतिहासिक संगीत नाटक जियोंग्योन द स्टार इज बॉर्न में कास्ट किए जाने की घोषणा की गई, जिसमें वह जियोंग न्योन की मुख्य भूमिका निभाएंगी। 40 पृष्ठांकन किम 2023 में प्रादा के साथ मिलकर एक फिल्म का प्रचार करेंगी। 2017 से किम को दक्षिण कोरियाई हाई एंड कॉस्मेटिक्स ब्रांड ओहुई के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था। 41 2018 से वह केंजो की सिग्नेचर खुशबू फ्लावर बाय केंजो का चेहरा बन गई है। 42 उन्हें 2018 और 2021 के बीच फ्रांसीसी स्वामित्व वाली अमेरिकी लग्जरी ज्वेलरी हाउस टिफनी एंड कंपनी के लिए कोरियाई राजदूत के रूप में चुना गया था। 43 सितंबर 2021 में उन्होंने प्रादा के स्प्रिंगसमर 2022 कलेक्शन लाइव शो के बारे में एक वीडियो पर खुद को एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पेश किया। 44 25 जनवरी 2022 को महिलाओं के फैशन ब्रांड इटमीचा ने अपने नए म्यूज के रूप में उनके चयन की घोषणा की। 45 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणी संदर्भ 2015 मून यंग किम मून यंग स्वतंत्र फिल्म 46 2016 दासी नाम सूखी 14 2017 1987 जब वह दिन आएगा यौनही 17 2018 छोटा जंगल सॉन्ग हायेवोन 20 2021 अंतरिक्ष स्वीपर कैप्टन जंग बटा जंग ह्यूनसूक किम युईसुंग कोरियाई जन्म 17 दिसंबर 1965 एक दक्षिण कोरियाई अभिनेता है। वह पहली पीढ़ी के फिल्म अभिनेता है जिन्होंने 1980 और 1990 के दशक में एक स्टेज अभिनेता के रूप में शुरुआत की थी। उन्हें फिल्म द डे ए पिग फेल इनटू द वेल 1996, ऑफिस 2015, द एक्सक्लूसिव बीट द डेविल्स टैटू 2015 और ट्रेन टू बुसान 2016, 2 के साथ साथ टेलीविजन ड्रामा W 2016, 3 और टैक्सी ड्राइवर 2021 वर्तमान में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा किम युईसुंग सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विभाग से 1984 की कक्षा में स्नातक है। किम ने कॉलेज में अपने दूसरे वर्ष में ड्रामा क्लब में शामिल होकर अभिनय करना शुरू किया। उन्हें स्कूल का नाटक देखने और आफ्टर पार्टी में भाग लेने से प्रेरणा मिली। उन्होंने अपने सीनियर जंग जिन्यंग के साथ देश भर में यात्रा करते हुए 2 व्यक्ति नाटक किए। 1987 से वे विभिन्न थिएटर कंपनियों जैसे कि चेओन जेओन, हान रिवर, हान्यांग रिपर्टरी, योनवू स्टेज और हकचोन में सक्रिय थे। 4 आजीविका कैरियर का आरंभ किम ने 1988 में अपनी पहली स्क्रीन भूमिका निभाई। 1994 में उन्होंने किम सूह्यून की फिल्म फेयरवेल में फोटोग्राफर जंग इक्गू की भूमिका निभाई। निर्देशक होंग सांगसू की 1996 की फिल्म द डे ए पिग फेल इनटू द वेल में दिखाई देने के बाद उन्होंने ध्यान आकर्षित करना शुरू किया। वे गो अलोन लाइक ए राइनोसेरोस, डीप वाटर सूप, बैरिकेड और जू नो म्योंग बेकरी सहित विभिन्न फिल्मों और नाटकों में भी दिखाई दिए। 5, 6, 7 अभिनय से अवकाश और निर्माण कार्य उन्होंने एक निर्माता के रूप में काम करने के लिए 1 दशक से अधिक समय तक अपने अभिनय करियर को रोक दिया और 2001 में एफएनसी मीडिया और 2006 में सीजे मीडिया में वियतनाम के सीईओ के रूप में काम किया। अपने प्रदर्शन से असंतुष्ट होने के कारण उन्होंने अभिनय से दूरी बना ली। वियतनाम में रहते हुए
उन्होंने एक सफल स्थानीय नाटक का निर्माण किया, लेकिन लाभ से अधिक काम को प्राथमिकता देने की उनकी प्रवृत्ति ने वित्तीय संघर्षों और पैसे बचाने के लंबे प्रयासों को जन्म दिया। 8, 9, 10 अभिनय में वापसी। 2010 में उन्होंने निर्देशक हांग सांगसू से फिर मुलाकात की और अभिनय में लौट आए। अगले वर्ष द डे ही अराइव्स में दिखाई दिए। 10 उन्होंने द फेस रीडर में हान म्योंगहो के रूप में अपनी भूमिका के लिए नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया। 2015 में उन्होंने एसपीएस नाटक सिक्स फ्लाइंग ड्रैगन में गोरियो गुट के अंतिम बॉस जियोंग मोंगजू की भूमिका निभाई। सेंजुक ब्रिज पर जियोंग मोंगजू के अंतिम दृश्य के दौरान एक कविता सुनाते हुए उनके प्रदर्शन की बहुत प्रशंसा हुई और इसे श्रृंखला के सबसे प्रतिष्ठित दृश्यों में से एक माना गया। 11 अपनी वापसी के बाद से वह बुकचोन डायरेक्शन, आर्किटेक्चर 101, नाम्योंगडोंग 1985, 26 ईयर्स, नोबॉडीज डॉटर हेवोन, 20, माइनॉरिटी ओपिनियन, असैसिनेशन और ऑफिस जैसी विभिन्न फिल्मों में भी दिखाई दिए हैं। 6 खलनायक की भूमिकाएं और आगे की पहचान। जुलाई 2016 में रिलीज हुई दुनिया भर में हिट फिल्म ट्रेन टू बुसान में किम ने बिजनेस एग्जीक्यूटिव और सीईओ योंगसुक की सहायक भूमिका निभाई। उनकी भूमिका ने दर्शकों पर एक गहरी छाप छोड़ी, जिससे उन्हें नीच किरदार निभाने में माहिर के रूप में स्थापित किया गया। 12 किम को ट्रेन टू बुसान में खलनायक की भूमिका के लिए पहचान मिली। 13 और वह द प्रीस्ट्स, इनसाइड मैन, योरसेल्फ एंड योर्स, द किंग, स्टील रेन, 1987, गोल्डन स्लंबर, रैम्पेंट, एक्सट्रीम जॉब और इंटीमेट स्ट्रेंजर्स जैसी परियोजनाओं का भी हिस्सा रहे हैं। 14 किम ने एमबीसी नाटक डब्ल्यू में ओह सुंगमू, एक वेबटून लेखक और हान हायोजू द्वारा निभाए गए मुख्य किरदार के पिता का किरदार निभाकर अधिक पहचान हासिल की। 15 उन्हें ली सीन के साथ सर्वश्रेष्ठ युगल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, हालांकि यह पुरस्कार ली जोंगसुक और हान हायोजू को मिला। 17 2017 में किम ने आर्टिस्ट कंपनी के साथ एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 14 फिल्मी कामों के अलावा वह पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूशन, मिस्टर सनशाइन, मेमोरीज ऑफ द अल्हम्ब्रा, डियर सिटीजन्स और अर्थरल क्रॉनिकल्स जैसे नाटकों में भी नजर आ चुके हैं। वह एमबीसी के एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम स्ट्रेट के होस्ट भी थे। 14 नाटक मिस्टर सनशाइन में उन्होंने कुडो हिना के पिता वानिक बटा रिनोई हिरोआकी की भूमिका निभाई। उनकी भूमिका एक स्वार्थी और क्रूर समर्थक जापानी अधिकारी की थी जो गो एशिन के माता-पिता की मौत के लिए जिम्मेदार है। 18 उन्होंने कोरियाई हैमग्योंगडो बोली के साथ जापानी और अंग्रेजी बोलते हुए अभिनय का एक शानदार स्तर दिखाया। उनकी जापानी भाषा विशेष रूप से अपने उच्चस्तरीय उच्चारण के लिए प्रसिद्ध थी और देशी वक्ताओं द्वारा प्रशंसा की गई थी। 19-20 मेमोरीज ऑफ द अल्हम्ब्रा में उन्होंने चा ब्युंगजून की भूमिका निभाई, जो सियोल में एक स्वार्थी और लालची विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है। वह चा ह्युंगसोक, पार्क हून के पिता है और उनकी मृत्यु तब होती है जब बग द्वारा बनाए गए एनपीसी अनजाने में यू जिनवू ह्यून बिन को हेरफेर करने की कोशिश करते हुए उनकी मृत्यु का कारण बनते हैं। 21 हाल ही में काम करता है। 2020 में किम ने आर्टिस्ट कंपनी छोड़ दी और कीस्ट में शामिल हो गए। 6 2021 में उन्होंने एसपीएस ड्रामा टैक्सी ड्राइवर में जंग सुंगचुल के रूप में मुख्य भूमिका निभाई। अपनी पिछली खलनायक भूमिकाओं के विपरीत इस सीरीज में किम का किरदार एक निर्दयी पक्ष वाला एक अच्छा किरदार है, जिसने उनके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा अर्जित की। नाटक ने भी अच्छी दर्शक रेटिंग हासिल की। 15 अक्टूबर 2022 से शुरू होकर वह फ्यूजन ऐतिहासिक ड्रामा अंडर द क्वींस अम्ब्रेला में चीफ स्टेट काउंसलर ह्वांग वोनह्योंग के रूप में दिखाई दिए। 23 उन्होंने एक क्रूर और महत्वाकांक्षी खलनायक के रूप में एक और मजबूत प्रदर्शन दिया, जो किम हायेसू, जिन्होंने रानी की भूमिका निभाई, और किम हेसूक,
जिन्होंने रानी डोवगर की भूमिका निभाई, के साथ गहन करिश्मा संघर्ष में शामिल थे। 24-25 यह श्रृंखला एक व्यावसायिक हिट थी और कोरियाई केबल टेलीविजन इतिहास में सबसे अधिक रेटिंग वाले नाटकों में से एक थी। 2023 में किम सुंगसू द्वारा निर्देशित और ह्वांग जंगमिन, जंग वूसुंग, ली सुंगमिन, पार्क हैजून और किम सुंगक्यून द्वारा अभिनीत फिल्म 12.12 द डे में किम ने राष्ट्रीय रक्षा मंत्री ओह गुकसांग की भूमिका निभाई। 1970 के दशक के अंत से 1980 के दशक की शुरुआत तक 12 दिसंबर 1979 के सैन्य तख्तापलट की पृष्ठभूमि में सेट 28 इसे 22 नवंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। 27 सहायक भूमिका निभाने के बावजूद उनके प्रदर्शन ने मुख्य खलनायकों की तुलना में दर्शकों से अधिक गुस्सा पैदा किया। 29 फिल्म ने लगभग $17 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $97 मिलियन से अधिक की कमाई की। 30-31 जून 2024 तक 12.12 द डे दक्षिण कोरियाई फिल्म इतिहास में चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म और छठी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म है। 32 बाद में किम ने अपनी खुद की एजेंसी आहन कंपनी की स्थापना की। 33-34 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1995 माँ का एक प्रेमी है। 1996 जिस दिन एक सुअर कुएं में गिर गया ह्योसियोप। 1997 3 बजे पैराडाइस आर। 2011 जिस दिन वह आएगा जोंगवोन। 2012 26 वर्ष चीफ चोई राष्ट्रीय सुरक्षा कांग। इम जिनाह कोरियाई जन्म 14 सितंबर 1991 एक जिन्हें पेशेवर रूप से नाना के नाम से जाना जाता है, एक दक्षिण कोरियाई गायिका, अभिनेत्री और मॉडल है जो दक्षिण कोरियाई लड़की समूह आफ्टर स्कूल और उसके उपसमूहों ऑरेंज कार्मेल और आफ्टर स्कूल रेड की पूर्व समूह सदस्य के रूप में अपने काम के लिए जानी जाती है। एक अभिनेत्री के रूप में नाना ने विभिन्न टेलीविजन ड्रामा जैसे लव वीव्स थ्रू ए मिलेनियम 2015, द गुड वाइफ 2016, किल इट 2019 और जस्टिस 2019 में अभिनय किया है। प्रारंभिक जीवन नाना का जन्म 14 सितंबर 1991 को हुआ था। उन्होंने चेओंगजू में ओचांग हाई स्कूल को से स्नातक किया। 3 और 2009 एशिया पैसिफिक सुपर मॉडल प्रतियोगिता में प्रतिभागी थीं। 4 आजीविका 2009 से 2013 आफ्टर स्कूल और ऑरेंज कैरमेल से शुरुआत। नवंबर 2009 में नाना ने रैना के साथ आफ्टर स्कूल के दूसरे ईपी बिकॉज ऑफ यू की रिलीज के साथ तीसरी पीढ़ी के सदस्यों के रूप में आफ्टर स्कूल में शुरुआत की। 5 जून 2010 में नाना ने आफ्टर स्कूल के सदस्यों रैना और लिजी के साथ मिलकर ऑरेंज कैरमेल नामक एक उपिकाई बनाई। 6 2011 सियोल फैशन वीक में नाना। जुलाई 2011 में नाना आफ्टर स्कूल सबयूनिट एएस रेड का हिस्सा थीं। आफ्टर स्कूल के सदस्यों का ही जुंगा और उई के साथ उन्होंने सिंगल इन द नाइट स्काई रिलीज किया। 7 सितंबर 2011 में उन्हें टोक्यो गर्ल्स कलेक्शन फैशन शो के लिए मुख्य मॉडल के रूप में चुना गया था। 8 मार्च 2012 में नाना ने फिर से टोक्यो गर्ल्स कलेक्शन के लिए मॉडलिंग की और एस 2012 शो में वॉक किया। वह जापानी फैशन शो गर्ल्स अवार्ड और पार्क यूयू के सियोल फैशन वॉक एस 2012 के लिए भी मॉडल थीं। 4 जून 2012 में आफ्टर स्कूल ने अपना 5वां मैक्सी सिंगल फ्लैशबैक रिलीज किया। नाना का इसमें एक एकल गीत है जिसका शीर्षक आई लाइन है। 9 दिसंबर में वह साथी के पॉप सितारों ह्योलिन, ह्यूना, ह्योसोंग और निकोल के साथ मिलकर एसबीएस गायो डेजुन के लिए सुपर ग्रुप डैजलिंग रेड का गठन किया और दिस पर्सन गीत का प्रदर्शन किया। 10 वह कोरिया में सबसे बड़े डाइट ब्रांड जुविस की एंडोर्समेंट मॉडल भी बनी। 11-12 नाना जापानी फैशन टीवी शो टोक्यो ब्रांड न्यू गर्ल्स 2013 में उन्होंने ए नेशन के नायलॉन
फैशन शो के लिए रनवे पर वॉक किया। 14 उसी वर्ष नाना ने इलेक्ट्रो बॉयज के साथ उनके एकल माँ बॉय 3 इंच पर सहयोग किया। 15 दिसंबर 2013 में नाना को वैश्विक पहचान तब मिली जब उन्होंने 2013 के 100 सबसे खूबसूरत चेहरों की स्वतंत्र आलोचकों की सूची में दूसरा स्थान हासिल किया। 16 वह 2014 में नंबर 1 स्थान पर पहुंच गईं। 17 और 2015 में फिर से पहले स्थान पर रहीं। 18 19 2014 वर्तमान अभिनय करियर और लेबल परिवर्तन। मार्च 2014 में यह घोषणा की गई कि नाना रूममेट नामक एक नए SBS वैरायटी शो की सदस्य होंगी। इस शो में एक घर में रहने वाले 11 सेलिब्रिटीज को दिखाया गया है। 20 अप्रैल में नाना हांग जोंगह्यून और चो मिन्हो के साथ ऑन स्टाइल के स्टाइल लॉग के दूसरे सीजन की होस्ट बनी। 21 अगस्त 2014 में नाना ने चीनी फैशन एलिमिनेशन शो म्यूज ड्रेस में भाग लिया। 22 और प्रतियोगिता में उपविजेता बनी। 23 उन्होंने कोरियाई फिल्म फैशन किंग में भी एक कैमियो भूमिका निभाई थी, जो 6 नवंबर 2014 को रिलीज हुई थी। 24 अगस्त 2015 में नाना का प्रदर्शन। 2015 की शुरुआत में नाना ने एक अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की। चीनी टेलीविजन नाटक लव वीव्स थ्रू ए मिलेनियम में अभिनय किया, जो कोरियाई नाटक क्वीन इनह्यून्स मैन 2012 का रीमेक था। 25 उसी वर्ष उन्होंने चीनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म गो लाला गो 2 में अभिनय किया, जो गो लाला गो का सीक्वल है। 26 फरवरी 2016 में नाना चौथे सीजन की महिला सैनिक विशेष के लिए रियल मेन के कलाकारों में शामिल हुई। 27 बाद में वर्ष में उन्हें टेलीविजन नाटक द गुड वाइफ में सहायक भूमिका में लिया गया, जो इसी नाम की अमेरिकी श्रृंखला की रीमेक थी। 28 29 नाना ने किम डैन के रूप में अपनी भूमिका के लिए सकारात्मक समीक्षा अर्जित की। 30 और 2016 एशिया कलाकार पुरस्कारों में रूकी अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त किया। 31 छोटे पर्दे पर अपनी सफलता के बाद नाना को द गुड वाइफ की सहकलाकार यू जीताए के साथ क्राइम कॉमेडी फिल्म द स्विंडलर्स कॉनमैन में एकमात्र महिला प्रधान भूमिका में लिया गया। 32 फिल्म ने अपनी रिलीज के पहले दिन 2,13,185 एडमिशन प्राप्त किए और लगातार 3 हफ्तों तक स्थानीय बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष पर रही। 33 34 2017 में उन्हें रोमांटिक थ्रिलर फॉर मेन में उनकी पहली प्रमुख भूमिका में लिया गया। 35 लेकिन उत्पादन में देरी के कारण उन्होंने कलाकारों की टुकड़ी छोड़ने का फैसला किया। 36 2018 में नाना। 2019 में नाना ने ओसीएन के क्राइम ड्रामा किल इट में जासूस डू ह्यूनजिन की भूमिका निभाई। 37 38 उसी वर्ष उन्होंने केबीएस के मेलोड्रामा जस्टिस में अभिनय किया, जो कि वेब उपन्यास जस्टिस पर आधारित है, जिसे जंग हो द्वारा लिखा गया है और एल्जा द्वारा चित्रित किया गया है, जिसमें अभियोजक सेओ योनाह की भूमिका है। 39 नाना को एक बार फिर प्रशंसा मिली। उन्होंने 2019 केबीएस ड्रामा अवार्ड्स से खुद को उत्कृष्टता पुरस्कार दिलाया। 40 2020 में नाना को एक रहस्य थ्रिलर फिल्म कन्फेशन में अभिनय करने की घोषणा की गई, जो एक स्पेनिश फिल्म कॉन्ट्राटेम्पो द इनविजिबल गेस्ट पर आधारित है, जिसमें सो जीसब और यूनजिन किम भी है। 41 जुलाई 2020 में नाना ने केबीएस के नाटक मेमोरियल में मुख्य अभिनेत्री के रूप में पार्क सुंगहून के साथ अभिनय किया। 42 नाटक ने 2018 में आयोजित ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट प्रमोशन फाउंडेशन BCPF की 10वीं फाइंड द डेजर्ट की शूटिंग स्टार स्क्रीनप्ले प्रतियोगिता में भव्य पुरस्कार विजेता मून ह्यूनक्यूंग की पटकथा पर आधारित श्रृंखला के कारण प्रत्याशा प्राप्त की। 43 नाना ने अपने पहले साउंड ट्रैक अवर मेमोरीज इन समर के सहकलाकार पार्क सुंगहून के साथ रिलीज के साथ नाटक के माध्यम से 6 साल बाद संगीत में वापसी की। 44 7 सितंबर को यह पुष्टि की गई कि नाना 24 मार्च 2021 को प्रीमियर के लिए तैयार ली मिनकी के साथ एक नए MBC नाटक ओह माई लेडी लॉर्ड में अभिनय करेंगी।
ओह माई लेडी लॉर्ड के पूरा होने के बाद 28 मई 2021 को घोषणा की गई कि नाना को नेटफ्लिक्स की आगामी सीरीज ग्लिच में अभिनेत्री जियोन येओबिन के साथ हियो बोरा के रूप में कास्ट किया गया था। 8 दिसंबर 2021 को नाना ने तीसरी बार प्लेडिस एंटरटेनमेंट के साथ अपने अनुबंध को नवीनीकृत किया। 47 सितंबर 2024 में नाना ने 15 साल बाद प्लेडिस एंटरटेनमेंट छोड़ दिया और नई एजेंसी सबलाइम के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 48 डिस्कोग्राफी। आफ्टर स्कूल ग्रुप के साथ नाना के काम के लिए आफ्टर स्कूल डिस्कोग्राफी देखें। एकल शीर्षक वर्ष एल्बम। मुख्य कलाकार के रूप में अपनी आंखें बंद करें 2011 शंघाई रोमांस और लिपस्टिक। आई लाइन 2012 स्मरण। यह व्यक्ति अ गैरल्बम एकल स्लीपिंग फॉरेस्ट 2013 ऑरेंज कैरामेल। विशेष रूप से प्रदर्शित कलाकार के रूप में माँ बॉय 3 इंच। इलेक्ट्रो बॉयज नाना के साथ 2013 प्यार में। 1 मिनट रुके। हेलो वीनस जिसमें नाना शामिल है। बी क्या आप चाय के लिए रुकेंगे। मई 2025 में नेटफ्लिक्स ने खुलासा किया कि रयू उनके नए नाटक द रैट के मुख्य पात्रों में से एक होगा, जिसमें प्रमुख कोरियाई अभिनेता सुल क्यूंगगू के साथ सहकलाकार होंगे। 44 रयू अभिनेत्री शिन ह्यूनबीन के साथ रेहे से थ्रिलर फिल्म रिविलेशन में मुख्य भूमिका में दिखाई देने वाली है और ट्रेन टू बुसान के निर्देशक येओन सांगहो द्वारा निर्देशित की जाएंगी। 45 अन्य गतिविधियों। परोपकार। रयू एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। 2016 में यूथ ओवर फ्लावर्स अफ्रीका का फिल्मांकन करते समय रयू ने पर्यावरणवाद में रुचि विकसित की और पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान चलाना शुरू किया। 46 अविश्वसनीय स्रोत। दिसंबर 2018 में रयू ने एक गैरसरकारी पर्यावरण संगठन ग्रीनपीस को 10 मिलियन का दान दिया था। वह आर्कटिक बचाओ जैसे विभिन्न अभियानों के लिए 2016 से नियमित दान कर रहे हैं। 47 2020 में रयू ने ऑस्ट्रेलियाई जंगल की आग के जवाब में ग्रीनपीस को एक और दान दिया और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पशु संरक्षण और तत्काल कार्रवाई के लिए अभियान चलाया। 48 2021 में रयू ने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जेन के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, जिसमें उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात की और प्लास्टिक पैकेजिंग को कम करने के लिए ग्रीनपीस अभियान पर ध्यान आकर्षित किया। 49 दोनों ने पहले 2019 में पनमुंजोम घोषणा की पहली वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए डीएमजेड पीस ट्रेल का दौरा किया था। 50 फोटोग्राफी। रयू ने अभिनय से कुछ समय का अंतराल लिया और संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। 51 2019 के मध्य से 2020 की शुरुआत तक कई महीनों तक लॉस एंजिल्स में रहे, अपने अंग्रेजी नाम एंथनी से जाने गए। उन्होंने विदेश में अध्ययन कार्यक्रम के लिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजिल्स में भाग लिया। 52 अपनी पढ़ाई के अलावा उन्होंने फोटोग्राफी का काम किया और अपने खाली समय में व्लॉगिंग सीखी। उन्होंने यूट्यूब पर एक मिनी व्लॉग सीरीज की स्थापना की, जिसका शीर्षक रयू जूनियर्स रिपोर्टेज कोरियाई है, जिसने लॉस एंजिल्स में उनके जीवन को कवर किया। 54 नवंबर 2020 में रयू ने सियोल में अपनी पहली फोटो प्रदर्शनी आयोजित की, जिसका शीर्षक वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड था, जिसमें विदेश में रहने के दौरान उनके द्वारा ली गई तस्वीरों को प्रदर्शित किया गया था। 55 व्यक्तिगत जीवन। रयू मार्च 2016 में सहकलाकार ली हायरी के साथ रिप्लाई 1988 कॉन्सर्ट में प्रस्तुति देते हुए। रयू 2016 के अंत से नवंबर 2023 तक गायिका अभिनेत्री और रिप्लाई 1988 की सहकलाकार ली हायरी के साथ रिश्ते में थे। 57 उन्होंने 2024 में अभिनेत्री हान सोही को कुछ समय के लिए डेट किया। 58 रयू एक उत्साही फुटबॉल प्रशंसक है।
वह टोटेनहम हॉटस्पर खिलाड़ी सोन ह्यूंगमिन के सबसे अच्छे दोस्त है 59 और उन्होंने 2017 फीफा अंडर 20 विश्व कप के लिए प्रचार गतिविधियों में भाग लिया है जो दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया था। टूर्नामेंट से पहले रयू ने सुवन में आधिकारिक अंडर 20 विश्व कप ड्रॉ से पहले आयोजित एक 5-a-साइड मैच में अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ियों डिएगो माराडोना और पाब्लो एमार के खिलाफ खेला। 60 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 2013 ING2G इंटरनेट ट्रोल्स की लड़ाई जिम मैन बिट भाग 2015 सामाजिक भय यांगगे 2016 सोरी दिल से आवाज बीज रहित स्ट्रॉबेरी 61 कोई कल नहीं जी मैं हूं एक तरफा यात्रा जीगोंग कैनोला चेओलहेन 62 वो लड़के जिन्होंने भेड़िया कहा दांगचुल 63 2017 राजा चोई डुइल एक टैक्सी ड्राइवर गु जेसिक दिल काला हो गया किम डोंगम्योंग 2018 छोटा जंगल जेहा विश्वास करने वाला सेओ यंगराक 2019 हिटेंडरन स्क्वाड सेओ मिंजे। तो दोस्तों ये एक कोरियन के ड्रामा आप एक तरह से बोल सकते हैं और ये रिलीज़ हो चुकी है 7 एपिसोडों के साथ। सेक्शन 1 के अंदर हमें 7 एपिसोड देखने को मिले हैं जिनकी रनिंग लेंथ की बात की जाए तो लगभग 37 से लगभग 50 मिनट के बीच में पर एपिसोड की लेंथ है जो कि बहुत ही बढ़िया है। और रेटिंग की बात की जाए तो IMDb पर इसकी जो रेटिंग है 7.3 की हमें देखने को मिली है। बाकी मैंने पूरी जानकारी इसकी आपको बता ही दी है। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।